So here in this question हमारे पास एक string given है, ठीक है। S is equals to let's a b a b, right? And here we are given k is equals to 2. K is basically the number of characters which we can replace with another character, right? मतलब कि मैं हर एक नंबर में जाके देखूंगा, दैट मीन्स मैं इधर पे अगर हूँ, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक लॉन्गेस्ट रिपीटिंग करेक्टर रिप्लेसमेंट चाहिए। दैट मीन्स मुझे एक लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग चाहिए जिसमें मैं दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स को चेंज कर सकता हूँ इन अनदर करेक्टर। ओके, तो जब मैं इस ए से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, मैं बेसिकली अगर टू पॉइंटर अप्रोच यूज करता हूँ, लेफ्ट राइट, ओके, इज इक्वल्स टू जीरो, इज इक्वल्स टू जीरो। वी ऑल नो कि मैं राइट को आगे ले जाऊंगा। मैं जैसे ही राइट को आगे ले गया, ठीक, मेरा बी आ गया। दैट मीन्स कि मैं क्या करूंगा, दैट मीन्स कि मैं के को माइनस माइनस करके आगे बढ़ा दूंगा। ए आया, ए तो वही करेक्टर था जो हमने लिया था, इसलिए हम फिर से जे आई मीन राइट को आगे बढ़ा देंगे। फिर से मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा। यहाँ पे बी क्या है, यहाँ पे बी मुझे पता है अनदर करेक्टर है, इट इज नॉट ए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी के माइनस माइनस कर दूंगा, ठीक है। फिर ए वही करेक्टर था जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था, राइट। जैसे ही मैं यहाँ पे आगे गया तो बी आ गया। अब अगर मैंने के माइनस माइनस करा तो मेरा के क्या आ जाएगा, लेस देन जीरो आ जाएगा। दैट मीन्स मुझे के लेस देन जीरो तो चाहिए ही नहीं। दैट मीन्स क्या मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि अगर के इज इक्वल्स टू जीरो है तो मुझे कुछ और केस चाहिए, और k इज इक्वल्स टू जीरो से पहले क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो ये विंडो थी, ये विंडो का साइज जो था, मतलब कि राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन, वो एक सबस्ट्रिंग का साइज था। सबस्ट्रिंग का मतलब मैं लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग में डाल सकता हूँ, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग का साइज था, है ना, ठीक है। अब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जैसे जैसे हर बार जैसे ही मेरा k इज इक्वल्स टू जीरो आया, मैंने क्या करा यहाँ पे, जैसे ही मेरा k इज इक्वल्स टू जीरो आया, मैंने लेफ्ट प्लस प्लस कर दिया। एंड क्या मैं ये कह सकता हूँ जैसे ही मैंने लेफ्ट प्लस प्लस करा, मुझे अपना b हटाना है। दैट मीन्स व्हाट, b हटाने का मतलब क्या होता है, b हटाने का मतलब ये है कि अगर मैंने उससे कहीं पे काउंट में ले रखा था, अगर मैं हैश मैप की मदद से ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, और उसमें मैंने ए की फ्रीक्वेंसी और बी की फ्रीक्वेंसीज लिख रखी है, तो मुझे उसमें से ए की फ्रीक्वेंसी को कम करना पड़ेगा, राइट। बट अगर मैं स्लाइडिंग विंडो का यूज करके ये क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मुझे ये वाला अप्रोच जो अभी मैंने बताई वो करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन अगर मैं करना चाहूँ तो क्या मैं इसे कोड कर सकता हूँ, बहुत सिंपली कोड्स कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, मैं अगर एक आई एम सो सॉरी जूम करना पड़ेगा, अगर मैं एक काउंट एरे बना देता हूँ, ठीक है, काउंट एरे बना दिया, इज इक्वल्स टू न्यू एंड, ठीक है, इसे 26 कर देते, एंड लेफ्ट इज इक्वल्स टू जीरो, एंड सेम एंड राइट इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। लेफ्ट भी जीरो कर दिया, राइट भी जीरो कर दिया, और मुझे क्या चाहिए, और मुझे एक मैक्स वैल्यू चाहिए। मैक्स वैल्यू दैट मीन्स मतलब लॉन्गेस्ट वैल्यू कह देता हूँ मैं इसे, लॉन्गेस्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे पता है कि मैं स्लाइडिंग विंडो का यूज कर रहा हूँ, तो मैं एक वाइल लूप लगा देता हूँ जिसमें राइट इज लेस देन व्हाट, एस डॉट लेंथ होता है। हाँ भैया, अगर मैंने ये लूप लगा दिया तो मुझे क्या करना है, इस लूप लगाने के बाद मुझे बेसिकली काउंट करना है। काउंट क्या करना है, हर एक करेक्टर की फ्रीक्वेंसी,
ठीक है, ठीक है। तो मैं हर एक करेक्टर की फ्रीक्वेंसी जब काउंट करूंगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एस डॉट कैर एट लेफ्ट प्लस प्लस, है ना। यहाँ पे माइनस ए भी आता है। ओके, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, जैसे ही फ्रीक्वेंसी काउंट होती है, क्या मैं इसे एक वेरिएबल में डाल सकता हूँ? वो वेरिएबल मेरा मैक्स काउंट था, आई मीन लॉन्गेस्ट वैल्यू थी। लॉन्गेस्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ, या तो लॉन्गेस्ट वैल्यू होगी, लॉन्गेस्ट वैल्यू होगी, या तो मेरा व्हाट काउंट की फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। काउंट की फ्रीक्वेंसी कौन सी, ये पूरा कॉपी कर लेते हैं, आई एम सो सॉरी, इतना कॉपी करते हैं, इतना पेस्ट कर देते हैं। ये क्या है मेरा, ये मेरा है आर आई जी एस टी, राइट। ठीक है, तो एस डॉट कैरेक्टर एट राइट आ गया मेरा। अब जैसे ही मुझे लॉन्गेस्ट वैल्यू मिलती है, अब ये मैंने करा क्यों, मैं ये बता देता हूँ तुम्हें पहले। मेरी जो लॉन्गेस्ट वैल्यू है, ठीक है, वो या तो पहले से ही जो लॉन्गेस्ट वैल्यू ले रखी है वो होगी, या तो जो मेरी अभी वैल्यू आ रही है एट प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, वो होगी। आई थिंक सो कि ये इजी है, समझ जाओगे आराम से। इसके बाद क्या मैं एक ये लॉजिक बना सकता हूं कि अगर मुझे k इज इक्वल्स टू 2 दे रखा है, राइट, और मैं इस स्ट्रिंग में यहां से यहां तक जाता हूं, ठीक है, यहां से यहां तक जाने का मतलब क्या बनता है, यहां से यहां तक जाने का मतलब ये बनता है कि मेरे पास क्या है, बी ए बी। आई मीन अगर हम लोगों ने तुम ऐसे ले सकते हो इसे, हैश मैप में गिन रखा है, ठीक है, ए कितनी बार है, 4 बार है, और बी कितनी बार है, 3 बार है, राइट। तो मेरे पास जो मेरी लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग आएगी, क्या वो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग 4, आई मीन इस पूरी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, इस स्ट्रिंग की लेंथ -4 आएगी। मतलब कि मेरी पास स्ट्रिंग की लेंथ एक बार गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, स्ट्रिंग की लेंथ मेरी 7 आई, माइनस मैंने मैक्सिमम कैरेक्टर जो आ रहा है वो 4 है, तो ये कितना आया, 4 5 6 7 3, ठीक है। अगर मेरी ये वैल्यू k से बड़ी है, ठीक है, अगर मेरी ये वैल्यू k से बड़ी है, तो क्या मैं एक चीज बोल सकता हूं कि मेरे को जो चेंज करने वाली कैरेक्टर्स हैं वो 3 है, हाँ, और मेरे पास k की वैल्यू सिर्फ 2 दे रखी है, हाँ। तो क्या ये वाली कंडीशन मुझे ये बता सकती है कि स्लाइडिंग विंडो इतनी बड़ी तो नहीं चाहिए, अब इतनी बड़ी नहीं चाहिए तो लेफ्ट प्लस प्लस कर देंगे, हाँ। तो वही है कहानी यहाँ पे, कि अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, ठीक है, लेट्स से मैं अगर यहाँ की बात करता हूँ और मैं एक लूप लगाता हूँ, वाइल लूप, ठीक है, वाइल लूप चलता है राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 से माइनस मैक्स काउंट तक चलता है, और वो ग्रेटर देन के होता है, राइट। तो मेरा काउंट, 1 मिनट रुक, आ रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, कोई आ गया था, ठीक है, ठीक है। को अगर मैं काउंट एस डॉट कैरेक्टर एट लेफ्ट करता हूँ, माइनस ए करता हूँ, राइट, यहाँ पे क्या होता है, माइनस माइनस, और यहीं पे मैं लेफ्ट प्लस प्लस कर देता हूँ, तो ये मेरी एक कंडीशन बन गई जहाँ पे मुझे लेफ्ट प्लस प्लस करना है। मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ ऊपर, रिजल्ट इज इक्वल्स टू मैट डॉट मैक्स का
जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं रिजल्ट को या फिर राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 को मतलब विंडो साइज को भेज रहा हूँ, और यहाँ पे बेसिकली लास्ट में राइट माइनस प्लस प्लस तो करना ही होता है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, रिटर्न रिजल्ट कर दूँगा, दैट्स इट। अब ये कोड हम लोग कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं एक बार। पेस्ट कर दिया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने रिज़ल्ट की वैल्यू नहीं बनाई थी, रिज़ल्ट इज इक्वल्स टू 0 बना देते हैं। और छोटी छोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं इस कोड में, ठीक है। तो एक बार रन करके देख लेते हैं कि ये कोड चल रहा है हमारा या नहीं। ओके, सो इधर पे एक प्रॉब्लम आ गई कि माइनस, ओके मैंने इधर पे मैक्स काउंट की जगह, सो सॉरी मैं भूल गया था, लॉन्गेस्ट वैल्यू ले रखी है, ठीक है। एक बार और सबमिट करके देखते हैं, लॉन्गेस्ट वैल्यू की जगह हमारा आउटपुट गलत आ रहा है। तो इसमें एक चीज़ कुछ देखनी पड़ेगी हमें। सो मैंने इसे डीबग करा और गलती हमारी यहाँ थी कि हम लोग यहाँ पे लेफ़्ट नहीं राइट लेते हैं, राइट। अब सबमिट करके देखते हैं। तो ये सबमिट हो चुका है, तो थैंक यू। हम लोग अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। एंड सो सॉरी अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो मैं इसे वापस रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। जस्ट कमेंट डाउन कि ये समझ में नहीं आया, क्योंकि यार कोई आ गया था एंड मैं पूरा डिस्टर्ब हो चुका था उस टाइम तक। तो थैंक यू, हम अगले क्वेश्चन में मिलते हैं।